एक घर के अंदर से निकली इतनी लाशें कि देखने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों के होश उड़ गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन लाशें। इस ट्रिपल डेथ केस के बाद लगातार सवाल उठा कि आखिरकार घर के अंदर क्या 3 लोगों को मारा गया, क्या हत्या हुई या मौत के पीछे कुछ अलग ही कहानी है। प्रयागराज के शाहगंज इलाके में एक घर में 3 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। चारों तरफ सनसनी फैल गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। देर रात हुई इस घटना का पता लोगों को सुबह चला, जब मकान मालिक ने दरवाजा बंद देखा और झांक कर देखा गया कि तीनों के शव खून में लथपथ बुरी तरह जमीन पर पड़े हैं। शरीर पर चोट के निशान थे और लगातार सवाल ये कि आखिरकार मौत हुई तो हुई कैसे? क्या तीनों की हत्या की गई या फिर कहानी में कुछ अलग ही मोड़ है? मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिली कि गढ़ी कला मोहल्ले में पति पत्नी लगभग 6 महीने पहले किराए के मकान पर रहने आए थे और दोनों में से कोई बोल नहीं पाता था, यानी दोनों ही मूक बधिर थे। अब पति और पत्नी की लाश के साथ साथ एक और महिला की लाश बरामद हुई, लेकिन मरने वालों में ये तीसरी महिला कौन थी ये किसी को नहीं पता। न आसपास के लोग उस महिला के बारे में जानते थे और न ही पड़ोसी जानते थे। ये हम सवेरे ये लोग 5-6 बजे उठ के कबाड़ वबाड़ बिनने जाते थे, उठते थे तो मोटर चालू कर लेते थे, ना पानी रहा टंकी में तो मोटर चालू कर लेते। तब कल आज गूंगा नहीं जाना ने, तो हम जब गए तो देखे दिन का दरवाजा खुला, नहीं तो ये लोग 9 बजे उनका दरवाजा बंद हो जाता रहा। कितने लोग हैं? 2 जने मियाँ बीबी रहते थे। कितने लोग रहते हैं? कितने लोग लाश मिली? 3 जने, एक औरत पता नहीं कहाँ से आई, कल हम देखा हुआ औरत के, अभी नहीं जानते कि कहाँ की आई। अब इस घटना की जानकारी मिलने के बाद यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। हम उसी गली में पहुंचे, उसी घर के बाहर पहुंचे जहां ये 3 लाशें बरामद हुई। प्रयागराज के शाहगंज इलाके में 3 लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है और यहाँ पर ये शाहगंज का गढ़ैया इलाका है। यहाँ पर जो पहले 2 लोग किराए पर रहते थे और वो कबाड़ बीनने का काम करते थे। फिलहाल एक महिला और है, उसकी भी जानकारी की जा रही है और ये लोग करीब 6 महीने पहले यहाँ पर किराए पर रहने के लिए आए थे। आप देख सकते हैं कि अब तीनों की लाशें निकाली जा रही हैं। पुलिस की टीम है और जो मोहल्ले के लोग हैं यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भीड़ है और यहाँ जो 3 लाशें मिली हैं कमरे में और ये हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से भीड़ आप देख सकते हैं कि 3 लोगों की लाश मिलने से यहाँ सनसनी मच गई है। फॉरेंसिक की टीम है, जांच पड़ताल की जा रही है। इसी गली के अंदर दूसरे फ्लोर पर यहाँ पर किराए के मकान में रहते थे और 6 महीने पहले यहाँ पर ये आए थे। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि पुलिस है, भीड़ यहाँ पर लगी हुई है क्योंकि जैसे ही सूचना मिली वैसे ही यहाँ लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस को सूचना दी गई फिर और यहाँ पर जो पुलिस आई है, पुलिस ने जब दरवाज़ा खोला है तब यहाँ पर 3 लाशें मिली हैं। अब जानकारी मिली कि पति पत्नी कबाड़ बीनने का काम करते थे। सुबह सुबह जब वो कबाड़ बीनने के लिए 4-5 बजे घर से नहीं निकले तो लोगों को शक हुआ। जब जाकर देखा तो तीनों के शव बुरी तरह से पड़े मिले। मरने वालों में वो तीसरी महिला कौन है ये आसपास के लोग भी नहीं जानते। वहीं इस घटना के पीछे का असली कारण भी अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आगे की तफ्तीश लगातार जारी है। हमारे साथ एसीपी हैं, से हम जानेंगे कि ये जो लाश मिली है क्या कहाँ के हैं? अभी इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं मिली है क्योंकि जो मकान मालकिन है उनके पास भी उन्होंने भी कमरा देने से पहले इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं ली रही थी, लेकिन हमारी फील्ड यूनिट की टीमें तथा हमारी टीमें कमरे को सर्च कर रही हैं कि इनकी कोई आइडेंटिटी मिले ताकि इनकी पहचान। कितने लोग हैं जिनकी लाश मिली है और कब आए थे यहाँ पर रहने? यहाँ कमरे में 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष हैं जिनकी बॉडी यहाँ पर मिली। तो क्या काम करते थे ये लोग आसपास पे कूड़ा बीनने का काम करते थे, जैसा कि यहाँ आसपास के लोगों द्वारा बताया जा रहा है। शरीर पे कोई चोट के निशान भी हैं? हाँ, शरीर के चोट के निशान है। बाकी बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम के बाद सारी चीजें वास्तविक चीजें। फिलहाल ये हत्या है या आपसी झगड़े में तीनों की मौत हुई, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। पुलिस इस हत्या के पीछे इन्हीं के गुटों का हाथ मान रही है और लगातार जांच पड़ताल जारी है। इसके साथ ही वहां लगी सीसीटीवी वीडियोस की भी जांच की जा रही है
और लोगों से पूछताछ में भी कई चीजें सामने आ रही हैं। तो प्रयागराज की एक घटना जिसकी चर्चा हर तरफ की जा रही है कि कैसे घर के अंदर से 3 लाशें बरामद हुई। पति पत्नी जो बोल नहीं पाते, जो किसी को कुछ कह नहीं पाते, जो बता नहीं पाते, उनकी मौत के पीछे का कारण क्या है और पति पत्नी के अलावा वो तीसरी महिला कौन है, ये सवाल लगातार बने हुए हैं। अब फिलहाल इस खबर में आगे क्या कुछ अपडेट आता है, तीसरी महिला की पहचान क्या कुछ निकलती है और हत्या है, साजिश है, रंजिश है, जो भी निकल कर आएगा यूपी तक आपको जरूर बताएगा। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बताते हैं आपको। हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।